के अपने चैनल में इस समय हम मौजूद है बरवाला के अंदर, और बरवाला के अंदर भी हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर लोग अक्सर समस्याओं से जूझते रहते हैं। आपको पता है बरवाला के अंदर नगर पालिका के चुनाव होने हैं और लोग इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बरवाला के अंदर काफ़ी समस्याएं उभरती हुई दिखाई दे रही है और उन समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव होने बहुत ज़रूरी है। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 19 से चुनाव मैदान में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके सीताराम ग्रोवर जी। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और आपके श्रोताओं का भी जो मुझे सुन रहे हैं। जी सीताराम जी, ये बताइए कि आपको चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से जाहिर हुई? सर, चुनाव लड़ने की इच्छा जब से जाहिर हुई कि मेरा जो वार्ड है गरीब और मजदूर तबका है जी, और गरीब मजदूर का हमेशा शोषण ही होता रहा है जी। हमने देखा है कि गरीब हर चीज़ से वंचित है, किसी चीज़ का जानकार नहीं है, और वो एक छोटे से छोटे काम के लिए भी भटकता फिरता रहता है। जी बिल्कुल। और इसका बड़ा दुख एहसास हुआ मुझे, और मुझे लगा कि क्यों ना एमसी का पार्षद का चुनाव लड़ा जाए, जो एमसी के योग्य जो समस्याएं समाधान करने की हैं वो मैं मजदूरों की कर सकूं। आपके जो वार्ड है उस वार्ड में आपने ऐसी कितनी समस्याएं देखी है जो कि जनता उनको झेल रही है और आप उनको हल करवाना चाहते हो? देखिए, मजदूर के लिए छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं। उस लेवल की तो बात मैं नहीं कर रहा जो इस पद से बाहर हो। यही समस्या है, जैसे कि किसी ने क्यों ना एक मजदूर कापी रिन्यू क्यों ना करवानी पड़ी हो, जी बिल्कुल, उसके लिए भी मजदूर ने दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। एक कापी रिन्यू करवाने के लिए 3 से 4, 4 से 5 दिहाड़ियाँ भी तोड़नी पड़ी। और मजदूर आदमी करता भी क्या है, दिहाड़ी ही तो करता है। अगर एक दिन दिहाड़ी ना मिले तो मजदूर को शाम को रोटियों के बड़े लाले हो जाते हैं। तो इस हालात को देखते हुए मुझे बड़ा दुख जाहिर हुआ और मुझे ये इलेक्शन एमसी के इलेक्शन लड़ने की खटक लगी। आपको नहीं लगता आप बगैर इस चुनाव को लड़े भी इस प्रकार के कार्य जो है वो करवा सकते हैं? सर देखिए, जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अगर जनता साथ नहीं है, देखियो मैं प्रतिनिधि बनूंगा तभी तो कोई लड़ाई लड़ पाऊंगा। जी बिल्कुल। नहीं तो ऐसे तो अगर हम किसी ऑफिस में जाके कहेंगे साहब करो ना, तो अफसर लोग भी ये कह देते हैं तुम बाहर चलो ना, क्यों दंगा भड़का रहे हो, दंगा भड़काने की बातें कर रहे हो। अगर मेरे पास जनता की ताकत होगी, जनता मेरे पीछे होगी, तो मैं थोड़ा हाँ इसको डट के लड़ सकूंगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक कलम हाथ में नहीं आती तब तक काम करने में भी मज़ा नहीं आता, और कलम हाथ में होगी तो उसका जनता को भी भरपूर सहयोग मिलेगा। जी जी पत्रकार जी सीताराम जी, ये बताइए, अगर मैं आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँ, आप कितना पढ़े लिखे हो? जी मैं 10वीं यानी कि 10th क्लास पास की हुई है। और ठीक है, मैं खुद कम पढ़ा हूँ, लेकिन आने वाले वार्ड के बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सोचता हूँ। यदि मेरे को जनता का साथ मिलेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जनता का साथ मिलते ही मेरे वार्ड में 2 से 3, 3 से 4 लाइब्रेरियों का काम भी निर्माण करवाने का काम करेंगे, और जनता का साथ जनता के साथ मिलके। यानी कि शिक्षा की तरफ आपका मुख्य ध्यान रहेगा? जी, बस मैं शिक्षा को ही अहम मानता हूँ। अगर शिक्षा ही होती तो मजदूर भी अपना रास्ता अपने आप खोज लेता। जी। और ऐसी क्या समस्याएं हैं जो कि आप एमसी बनने के बाद, हमारी दुआएं आपके साथ है, जैसे आप एमसी बनते हैं सबसे प्रमुखता से उस समस्या को उठाएंगे और पूरा करने का काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं वार्ड में लाइब्रेरी का निर्माण करवाने का काम करूंगा, जनता को साथ लेके। और उससे अगला, जैसे पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, सफाई की समस्या है, इनकी तरफ विशेष ध्यान रहेगा। और भी जो मेरे लायक एमसी के पद के लायक, एमसी के लायक जो भी सेवाएं होंगी, मैं उन पर खरा भरपूर रहूँगा।
सीताराम जी, एक बात बताइए, अब बरवाला की जो नगर पालिका है, अभी पीछे के जो कर्मचारी थे काफ़ी मात्रा में जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप भी इस मामले में सम्मिलित हो जाओ आने वाले समय के बाद? ऐसा नहीं होगा साहब, भ्रष्टाचारी से तो हम लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। सर, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया, लेकिन आप ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। भ्रष्टाचारी से तो मैं लड़ रहा हूँ और लड़ने के लिए ही मैदान में उतरा हूँ। आपको जो पहले बता चुका हूँ, ये भ्रष्टाचारी ही तो है, मजदूरों के काम नहीं हो रहे और बड़े बड़े घपले होने लग रहे हैं। सीताराम जी, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल अक्सर जनता का रहता है, और अगर हम ही जनता के सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं भी इसके आपके सवाल के पक्ष में रहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने लड़ना ही है। यही तो हमारा नारा है, ये नारा भी है हमारा, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जी। सीताराम जी, जाते जाते अंत में आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करूँगा, मैं आपका अपना भाई सीताराम, आपका बेटा, आपका भाई, युवा समाज सेवी, और आपके लिए हर दिन रात और 24 घंटे तत्पर रहूँगा। हर समस्या जो मेरे लायक है उसके लिए तो मैं तत्पर हूँ ही, जो मेरे से बाहर है उसके लिए भी मैं संघर्ष करूँगा। यही कहूँगा कि साहब जी, अगर वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं से निजात पाना है, अपना कीमती वोट व्यर्थ ना करे, और मुझ पर ये भरोसा है, यकीन है कि मैं इन समस्याओं से लड़ लूँगा, लड़ सकूँगा, तो एक मौका मुझे दे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सीताराम ग्रोवर जी। इनके विचार आपको कैसे लगे, सभ्य शब्दों का कमेंट के माध्यम से इस्तेमाल करके अपने विचार जरूर दें। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी अंकित मंदेरना के साथ नरेश कुमार।